आज 23 जून 2025 है और ईरान इजराइल के बीच जो टकराव चल रहा है वो 7वें दिन में पहुंच गया है। मिडल ईस्ट में हालात काफी गर्म लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो भी जानकारी है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से समझें कि ये सब हो क्या रहा है। सही है। देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या एक्शन हुए हैं, अमेरिका का क्या रोल है इसमें, और हाँ, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए थोड़ा गहराई में जाते हैं। बिल्कुल। तो पहले बात करते हैं इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन की। सुनने में आ रहा है कि ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए गए हैं। हाँ, खबरें तो यही हैं। तेहरान, इस्फहान जैसे शहरों को निशाना बनाया गया है और इजराइल का दावा है कि नतांज और फोर्डो जो उनके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर्स हैं। और पीएम नेतन्याहू का बयान भी आया है, काफी सख्त लग रहा था। कह रहे हैं कि ईरान में कोई सुरक्षित नहीं, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर खामेनेई भी नहीं। बिल्कुल, बयान तो काफी आक्रामक है, लेकिन ईरान ने भी इसका जवाब दिया है अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत। अच्छा, उन्होंने क्या किया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं। 100 से ज्यादा? बाप रे। हाँ, और तेल अवीव, हाइफा में नुकसान की भी खबरें हैं। एक दुखद घटना सुरोका मेडिकल सेंटर पर हमले की है, जहां करीब 25 लोगों की मौत हुई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक जो टेक्निकल बात सामने आई है वो ये कि ईरान ने पहली बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह-1 का इस्तेमाल किया है। फतेह-1, ये हाइपरसोनिक क्या होता है? मतलब बहुत तेज? हाँ, हाइपरसोनिक मतलब आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेज। और ये मिसाइलें उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती हैं, मैनोवर कर सकती हैं। अच्छा, तो फिर इनको रोकना मुश्किल होगा, जैसे आयरन डोम के लिए। बिल्कुल। ये इजराइल के जो मशहूर डिफेंस सिस्टम हैं, जैसे आयरन डोम, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए ये बात काफी अहम है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई क्या कह रहे हैं? उनका कहना है कि इजराइल को सजा जरूर मिलेगी, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। मतलब दोनों तरफ से तेवर काफी तीखे हैं। और अब तो अमेरिका भी इसमें सीधा कूद पड़ा है ना? हाँ, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कंफर्म किया है कि अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है, नतांज, फोर्डो और इस्फहान। सीधे तौर पर अमेरिका ने हमला किया? हाँ जी। और ट्रंप का बयान भी काफी कड़ा है। ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है और उन्होंने खामेनेई से बिना शर्त सरेंडर करने को कहा है। साथ ही F-16, F-22, F-35 जैसे फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए हैं अमेरिका ने। बिल्कुल, अमेरिका पूरी तरह से इसमें शामिल दिख रहा है। इस पर ईरान चुप तो नहीं बैठा होगा? बिल्कुल नहीं। ईरान की प्रतिक्रिया भी बहुत सख्त है। उन्होंने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है और एक बहुत ही अहम कदम उठाया है। क्या? होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का ऐलान कर दिया है। क्या? होर्मुज स्ट्रेट? वो तो तेल के लिए बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, दुनिया का लगभग 20% तेल वहीं से गुजरता है। अगर वो रास्ता बंद होता है तो आप सोचिए ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर कितना बड़ा संकट आ सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। ये तो मामले को और भी ज्यादा उलझा देगा। यकीनन, ये स्थिति को बहुत ज्यादा गंभीर बना देता है। इन सब हमलों और धमकियों के बीच आम लोगों का क्या हाल है? जान माल का कितना नुकसान हुआ है? नुकसान काफी हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में इन हमलों से 200 से 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं और 1300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ओह! और इजराइल में भी 16 से 24 लोगों की मौत और 600 से ज्यादा घायलों की खबर है। तेहरान में सड़कों पर सन्नाटा है, लोग डरे हुए हैं। और आर्थिक नुकसान? वो भी बहुत ज्यादा है। इजराइल को अंदाजन रोजाना 17 अरब रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हो रहा है। ये बहुत बड़ी रकम है। सही में, इतने कम समय में इतना भारी नुकसान। दुनिया भर के देश क्या कर रहे हैं? कोई रिएक्शन? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हलचल है। पाकिस्तान ने यूएन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। रूस कह रहा है कि वो मध्यस्थता कर सकता है। जॉर्डन ने अपना एयर स्पेस तो खोला है, लेकिन साफ कर दिया कि वो युद्ध का मैदान नहीं बनेगा। G7 देशों ने युद्ध विराम की अपील की थी, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। हाँ, ईरान ने उसे ठुकरा दिया है। भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए कदम उठाए हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से छात्रों को निकाला गया है। इजराइल में हेल्पलाइन शुरू की है और दोनों तरफ से शांति की अपील भी की है भारत ने। जी, संयम बरतने की अपील की है। इन सब का बड़ा असर क्या दिख रहा है, जैसे तेल की कीमतें, मार्केट वगैरह पर? असर तो साफ दिख रहा है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ा है, गिरावट देखी गई है। और ये तीसरे विश्व युद्ध की बातें भी होने लगी हैं। हाँ, जब से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है, तब से ये आशंकाएं भी जाहिर की जा रही हैं, क्योंकि अब अमेरिका सीधे तौर पर शामिल है। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, ये ग्लोबल स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। बिल्कुल, अमेरिका की सीधी एंट्री
और हॉर्मूज को बंद करने की धमकी, इसने इसे बहुत ही पेचीदा और कह सकते हैं विस्फोटक बना दिया है। दुनिया कोशिश तो कर रही है रोकने की, लेकिन लगता नहीं कि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार है अभी। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। जमीन पर हालात काफी तनावपूर्ण हैं। यहाँ एक सवाल जरूर मन में आता है, जिस तरह से बड़ी ताकतें इसमें शामिल हो रही हैं और फतह-1 जैसी नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है, क्या इस टकराव के कुछ ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो? मतलब जिनका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक ही सीमित न रहे, बल्कि कहीं ज्यादा दूर तक जाए?